Hello students, today we are going to study accuracy, precision of instruments and errors in measurement. ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एक्यूरेसी, प्रिसिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर इन मेजरमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जानना चाहिए एक्यूरेसी क्या होता है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रिसिशन मतलब क्या होता है, और फाइनली हम लोग डील करेंगे एरर इन मेजरमेंट. ठीक है, सो फर्स्ट हम लोगों को फर्स्ट डेफिनेशन हम लोगों को जानना चाहिए एक्यूरेसी. अब हम लोग डेफिनेशन वाइज पढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग? द क्लोजनेस of the measured value to the true value of the physical quantity is known as accuracy of the measurement. ठीक है, ऑफ द मेजरमेंट मतलब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, कितना वैल्यू क्लोज है. ठीक है, किसका? मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट बोलेंगे. ठीक है, अभी मैं इसको एग्जाम्पल से भी मैं बताऊंगा. अब दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या बोला गया है? प्रिसिशन. अब प्रिसिशन मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो डेफिनेशन वाइज. ठीक है, प्रिसिशन मतलब क्या होता है? इट मीन्स दैट मीन्स इट मतलब क्या हो गया? प्रिसिशन को बोला जा रहा है. ठीक है, इट मीन्स रेजुलेशन और रेजुलेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? और लिमिट. ठीक है, और लिमिट टू विच द measurement of a physical quantity is done. ठीक है, सो अभी ये क्या बोला जाता है? कितना लिमिट है. ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है कि नहीं, उसी को हम लोग क्या करेंगे? फिजिकल मेजरमेंट करेंगे. ठीक है, सपोज अब हम लोग लेंगे एग्जाम्पल में. ठीक है, सपोज द ट्रू वैल्यू of a particular length is 3.678. सपोज क्या बोला जा रहा है? इसका पार्टिकुलर, ठीक है, ये क्या है? हम लोगों का एक इंक पेन है. ठीक है, कलर पेन है. इसका जो है क्या दिया है? ट्रू लेंथ. ठीक है, मतलब एक्चुअल लेंथ है, ट्रू लेंथ है. इसका कितना है? 3.678 सेंटीमीटर सपोज. हाँ, ठीक है, लेट दिस लेंथ इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, अभी क्या किया हम लोग ने? लेट दिस, जो ये लेंथ है, ठीक है, इज मेजर्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट. कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट से लिया, हैविंग उसका रेजुलेशन. ठीक है, रेजुलेशन मतलब क्या बोला था मैंने? लिमिट. ठीक है, रेजुलेशन कितना है? 0.1 सेंटीमीटर है सपोज. हाँ, अब एंड आफ्टर मेजरमेंट इट इज फाउंड टू बी. अब रेजुलेशन 0.1 सेंटीमीटर में तो क्या होगा? पॉइंट के बाद सर्टन एक ही वैल्यू आएगा, तो मेजर करके क्या मिला? 3.5 सेंटीमीटर मिला. ठीक है, दैट मीन्स विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, जब मेजर किया गया विद द रेजुलेशन मतलब उसका लिमिट. ठीक है, जो इंस्ट्रूमेंट का लिमिट है उसको रिजॉल्व करने के बाद, ठीक है, उसका जो फाइनल वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 3.5 सेंटीमीटर. सपोज एक कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया तो इसका एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना है? 3.678. पर कोई एक इंस्ट्रूमेंट से मेज़र करने के बाद हम लोगों को कितना मिल रहा है? 3.5 सेंटीमीटर. ठीक है, क्योंकि जिसका रेजुलेशन है वो कितना है? ओनली 0.1 सेंटीमीटर है. ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया?
however this length measured with an instrument having resolution of 0.01 centimeter is found to be 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स उसका क्या बोला गया है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिया है, ठीक है, जिसका रेजुलेशन कितना है हम लोगों का 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब वो इंस्ट्रूमेंट, ये सेकेंड इंस्ट्रूमेंट लेने के बाद उसका जो मेजरमेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से उसका रेजुलेशन था 0.1 सेंटीमीटर, तो कितना आ रहा था वैल्यू, एक इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया तो 3.5 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक है, वैसे ही सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के साथ मेजर किया, ठीक है, तो उस समय रेजुलेशन कितना था 0.01 सेंटीमीटर तक क्या कर सकता है, वो मेजर कर सकता है। ठीक है, दैट मीन्स उस समय हम लोगों का क्या आया, वैल्यू आया 3.38 सेंटीमीटर। ठीक है, सो फाइनली अब हम लोगों को वहाँ पर क्या हुआ, ये हम लोगों को जानना है किसका, एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन का। ठीक है, सो उसी के लिए द लेंथ मेजर्ड विथ फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ जब मेजर किया गया, दैट इज कितना आया था हम लोगों का 3.5 सेंटीमीटर, इज क्लोजर, क्योंकि सेकेंड में कितना आया था 3.38 सेंटीमीटर आया था। ठीक है, सेकेंड इंस्ट्रूमेंट के साथ किया गया था, तो अभी यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर हम लोगों को कितना आ रहा है 3.5 सेंटीमीटर क्लोजर है। ठीक है, इज क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू कितना है 3.678 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा क्लोजनेस में है। ठीक है, पर दूसरा वाला जो हम लोगों का सेकेंड इंस्ट्रूमेंट में था वहाँ पर कितना आ रहा था 3.38 आ रहा था। ठीक है, सो फाइनली हम लोग ने क्या कंक्लूड किया, हेंस दिस लेंथ इज मोर एक्यूरेट, क्या है वो, मोर एक्यूरेट देन the length measured with the second instrument as कितना आया था 3.38 सेंटीमीटर। सो फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड कर रहे हैं, जो लेंथ थे वो फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट का मोर एक्यूरेट था देन द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट, जिसका कितना आ रहा था 3.38 सेंटीमीटर आ रहा था। ठीक है, इज अब यहाँ से क्या है, इज नॉट मच क्लोजर टू द ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ, ट्रू वैल्यू कितना था 3.678। हेंस हम लोग ने फाइनली कंक्लूड किया कि अकॉर्डिंग टू द एक्यूरेसी जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट था वो मोर एक्यूरेट था। ठीक है, अब क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर 3.678 है, तो मोर एक्यूरेट में आ गया। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या है हम लोग का 3.38 है। ठीक है, और ये क्या है, क्लोज है क्या, नहीं है। हाउएवर अब हम लोग किस टर्म्स में करेंगे, प्रिसीशन के टर्म्स में देखेंगे। द लेंथ मेजर्ड एज 3.38 इज मोर प्रिसाइज, क्योंकि उसका क्या है, वहाँ पर हम लोग का जो लिमिट ऑफ रेजुलेशन है वो क्या हो रहा है, वहाँ पर 0.01, दैट मीन्स मोर प्रिसाइज आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर कितना आ रहा है 3.38। ठीक है, इज मोर प्रिसाइज देन द लेंथ कितना मेजर्ड हुआ था, मेजर्ड एज 3.5 सेंटीमीटर, बिकॉज
क्यों मोर प्रिसाइज हुआ? बिकॉज द रेजुलेशन ऑफ द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट कितना था? रेजुलेशन 0.01 सेंटीमीटर था। इज मोर, ठीक है, किसका रेजुलेशन क्या है? ज़्यादा है, किससे? 0.1 से, देन द रेजुलेशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कितना था उसका? 0.1 सेंटीमीटर था। हेंस वी कंक्लूड दैट द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को जो है उसका मोर प्रिसाइज है देन फर्स्ट, ठीक है कि नहीं? सो एक्यूरेसी में क्या है? एकदम पास में आना चाहिए, और प्रिसाइज मतलब थोड़ा लिमिट ऑफ एक्सटेंट क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो एक्यूरेसी और प्रिसीशन का ये हम लोग का एक एग्जाम्पल हो गया। हम लोग ने एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन का हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एरर्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है एरर की? द एरर इज द measurement of a physical quantity is defined as the difference between the true value and the measurement value को क्या लिख सकते हैं? और ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ठीक है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। अब ये मतलब क्या हो गया? हम लोग एक्चुअल, सपोज मैंने कल में बोला था तुम लोगों को, ठीक है, एक्चुअल जो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ इसका सपोज 3.678 सेंटीमीटर बोला था, ठीक है। दैट मीन्स दिस वॉज माई ट्रू वैल्यू, ठीक है। इसका क्या है? एक्चुअल लेंथ है। अब जब हम लोग मेज़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और डिपेंडिंग अपॉन द इंस्ट्रूमेंट रेजुलेशन, सपोज वहाँ पर हम लोग ने कितना कैलकुलेट किया था? विद द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में हम लोग ने कितना किया था? 3.5 सेंटीमीटर किया था। दैट मीन्स यहाँ पर देखा जाए तो एरर मतलब हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन मतलब क्या बोला जा रहा है? ट्रू वैल्यू माइनस हम लोगों को क्या बोला जा रहा है? डिफरेंस बोला जा रहा है। दैट मीन्स माइनस मेजर्ड वैल्यू। सो यहाँ पर कितना है हम लोग का ट्रू वैल्यू? 3.678 माइनस 3.5, ठीक है। सो यहाँ से हम लोगों को एरर आ गया, कितना आया? 0.178। अब ये एरर्स क्यों आ सकता है? क्यों? किसी भी तरह से आ सकता है, ठीक है। आइदर एक डेफिनेट पैटर्न से इंस्ट्रूमेंट एरर हो सकता है, पर्सनल एरर हो सकता है, नेचुरल एरर हो सकता है, या फिर रैंडम एरर हो सकता है, ठीक है। किसी टाइप्स का एरर भी हो सकता है। अब हम लोग जानेंगे एक्चुअल हर चीज़ का जो भी एरर्स है वो हो क्यों रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट में टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग ने जान लिया है एरर्स मतलब क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ एरर्स, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग बेसिकली टाइप्स ऑफ एरर में नंबर 1 में पढ़ेंगे हम लोग सिस्टमैटिक एरर। क्या पढ़ेंगे? सिस्टमैटिक एरर। और नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज रैंडम एरर, ठीक है, रैंडम एरर। एक और आता है लीस्ट काउंट एरर भी आता है, लीस्ट काउंट एरर भी आता है, ठीक है। सो इसको हम लोगों को बेसिकली जानना चाहिए ये तीनों एरर होते क्या है, ठीक है कि नहीं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वो तीनों एरर क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट में हम लोगों का क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब ये एरर किस वजह से आता है? द एरर which occur according to a definite pattern, मतलब उसका पैटर्न क्या है? डेफिनेट रहेगा, इज नोन एज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। अब
ये भी जो ये सिस्टमेटिक एरर है वो क्या होता है हम लोगों का, इसका भी टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये टाइप्स के बारे में भी हम लोगों को जानना है। वही टाइप्स हम लोगों को हेल्प करेगा कि ये जो डेफिनेट पैटर्न है वो किस टाइप का पैटर्न है, ठीक है कि नहीं। अब इस पे हम लोगों का जो है फर्स्ट में डाल दिया इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंटेशन एरर है वो किस वजह से आ रहा है, द एरर्स caused due to the faulty instruments are known as instrument error, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो सिस्टमेटिक एरर है उसी का यहाँ पर टाइप्स होता है, ठीक है। अब ये टाइप्स होता है इंस्ट्रूमेंट एरर, दैट मीन्स जो एरर, ठीक है, हम लोग फॉर एग्जांपल कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहा है तो उस समय क्या होगा, जो एरर आएगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, फॉल्टी है, ठीक है, दैट मीन्स वो प्रॉपर से मेजर नहीं कर रहा है, वो एरर को क्या बोलेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। अब इंस्ट्रूमेंटेशन एरर का एग्जाम्पल क्या बोले, इफ द पॉइंटर ऑफ अ वेजिंग मशीन, ठीक है, वेजिंग मशीन is not exactly set at 0 before making measurement, then error in the measurement of the weight of the body is the instrumentation error, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, ठीक है। जैसे सपोज तुम लोग क्या करने जाए, कोई दुकान में खरीदने जाओगे तो वहाँ पर एग्जैक्टली यदि जीरो में नहीं रहा, एग्जैक्टली जो पॉइंटर है वो जीरो में नहीं रहा, दैट मीन्स उस समय क्या हो रहा है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या है वहाँ पर एरर दे रहा है। यदि वो जीरो में नहीं है तो उस समय क्या हो जाएगा, वहाँ पर हम लोग यदि 5 किलो खरीदना चाहे वो ऑलरेडी 1 kg एरर दिखा रहा है तो क्या मिलेगा तुम लोगों को, ओनली 4 kg ही तो सामान ले सकते हो। दैट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से जो एरर प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर। वैसे ही यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, जो पॉइंटर है वो वेजिंग मशीन का वो एग्जैक्टली जीरो में नहीं हो के सपोज ये ज़्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव पैटर्न में भी हो सकता है, ठीक है। ये प्लस ये मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लिखा है और ये मतलब नेगेटिव होता है, ठीक है। सो एक सिस्टमेटिक पैटर्न से जाता है, मतलब डेफिनेट पैटर्न मतलब क्या हो गया, आइदर पॉजिटिव हम लोग का सिस्टमेटिक एरर दे सकता है या फिर नेगेटिव सिस्टमेटिक एरर दे सकता है। उस पर भी हम लोगों का टाइप्स होता है, वो फर्स्ट टाइप्स हम लोग ने पढ़ लिया, इंस्ट्रूमेंटेशन एरर, ठीक है, और मैंने उसका एग्जाम्पल भी बता दिया है। अब नंबर 2 में आता है, नंबर बी में आता है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। अब ये पर्सनल एरर क्या होता है, द एरर्स इन द measurement of physical quantities due to the limitations, limitations मतलब क्या होता है, खामियां, limitations और carelessness, ठीक है, carelessness of an observer are known as पर्सनल एरर, पर्सनल एरर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो
तो उस समय तुम लोगों को लगेगा, अरे सपोज तुम लोग 5 kg खरीदने गए, ठीक है, तो उसमें वो क्या करेगा, वो क्या बोलते हैं, मेजरमेंट भी ठीक है, ठीक है, मेजरमेंट भी ठीक है, वो जल्दी जल्दी से 4.5 kg में बोल के कर दिया, मतलब क्या हो गया, वो तुम्हारा 5 kg हो गया बोल दिया, ठीक है, कुछ भी एक सामान हो गया। तो वो क्या कर रहा है, वो जानबूझ के पर्सनल एरर कर रहा है, बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस ऑफ एन ऑब्जर्वर। उसको लगा कि वो 5 kg है, उसने 4.5 kg दे दिया। दैट मीन्स दिस इज नोन एज पर्सनल एरर, ठीक है। अब हम लोगों का नंबर सी में लिख दे रहे नेचुरल एरर। नेचुरल एरर, अब ये नेचुरल एरर किस वजह से होता है, द एरर arising due to the change in the conditions of the environment। मतलब कभी हम लोगों का हर एक चीज़ का इन्वायरमेंट पे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, इज नोन एज नेचुरल एरर, ठीक है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यदि कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कंडक्टर्स के रिलेटेड, तो उस समय हम लोगों को क्या मिलेगा, जब हम लोग का टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो उस समय बिकॉज ऑफ किसकी वजह से होगा, इन्वायरमेंट की वजह से होगा। सो उस समय क्या बोलेंगे हम लोग, नेचुरल एरर बोलेंगे, ठीक है। अभी यदि हम लोग एग्जाम्पल लिखना है तो भी लिख सकता है, ठीक है कि नहीं। दैट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अंडर नॉर्मल प्रेशर, क्या होता है हम लोगों का, लिख लेते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एरर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, लेट अस फाइंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस अंडर नॉर्मल प्रेशर। इफ द प्रेशर चेंजेस ड्यू टू वन रीजन, ये हम लोग का रीजन है, REASON, रीजन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, देन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस will be different from the actual value, ACTUAL, actual value, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हम लोगों का क्या हो रहा है, एक्चुअल, इफ़ द प्रेशर चेंजेस ड्यू टू वन रीजन, ठीक है, कोई भी एक रीजन से चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या कर रहा है, वहाँ पर डिफ़र कर रहा है, देन मेल्टिंग पॉइंट एक्चुअल से क्या हो जाएगा, वहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो गया, नेचुरल एरर हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रैंडम एरर। ये हम लोगों का हो गया 3 टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। अब हम लोगों का रैंडम एरर, ठीक है। अब ये रैंडम एरर क्या होता है, रैंडम एरर्स आर ड्यू टू unknown reasons and sometimes called चांस एरर, ठीक है। हम लोगों को एक्चुअल में उसका जो एरर हो रहा है उसका हम लोगों को नोन नहीं होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसको रैंडम एरर्स बोलेंगे, ठीक है। दिस एरर्स कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय द ऑब्जर्वर। दैट मीन्स जो उसको ऑब्जर्व कर रहा है, जो उसको यूज़ कर रहा है, उससे क्या कर सकते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, ठीक है। दिस एरर्स आर नॉट कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड बट वेरिएबल, ठीक है, वो कांस्टेंट नहीं है, ठीक है कि नहीं, बट वो क्या कर सकता है, वेरी करते रहता है, ठीक है। दे मे बी
दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं। अब इसी चीज़ को मिनिमाइज करने के लिए दिस एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग large number of ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मतलब उसको क्या करना है, बार बार रिपीट करते रहेंगे तो ये क्या कर सकते हैं हम लोग, उसको मिनिमाइज कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, रैंडम एरर्स के रिलेटेड हो जाएगा। अब हम लोगों का लास्ट का एरर बचा है, दैट इज लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। लीस्ट काउंट एरर्स, दैट मीन्स अब हम लोग को जानना है फर्स्ट ऑफ ऑल लीस्ट काउंट मतलब क्या होता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is called its least count। दैट मीन्स ये क्या बोला जा रहा है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट से स्मॉलेस्ट वैल्यू मतलब सबसे छोटा वैल्यू मेजर करेंगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट बोलेंगे। अब उसी से रिलेटेड क्या है, लीस्ट काउंट एरर मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट एरर is the error associated with the resolution of the instrument, ठीक है, of the instrument, ठीक है कि नहीं। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, जो एरर्स हो रहा है वो किससे एसोसिएटेड रहेगा, वो रेजुलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से रहेगा, ठीक है। सो ऑल रीडिंग्स और मेजर्ड वैल्यू आर गुड अप टू दिस वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, वहाँ पर गुड ही रहेगा। मतलब इसका क्यों, क्योंकि वो क्या दे रहा है हम लोग को, एकदम स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। दैट मीन्स उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लीस्ट काउंट एरर बोलेंगे।